काऊणनमुक्कारम् जिणवर वस हस वड मानस दंसण मग्गम वोच्छामि जहाँ कम्मं समासेन कर नमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। लिंग बताया अठारह। तो कितने हैं लिंग? वो लिंग नहीं होते, वो चतुर्विध संघ है। लिंग, लिंग का मतलब है कि जिससे धर्म दिखाई देता है, दर्शन दिखाई देता है, यानी पहचान का चिन्ह। या लिंग का, हाँ, जिनवर का लिंग मतलब जिनवर जैसा ही, तो वो निराश हो गए। और फिर शावकों में उत्कृष्ट एलक जी, शुल्लक जी, और श्राविकाओं में उत्कृष्ट आरिका माता जी। तो ये तीन ही चिन्ह है, और कोई चौथा चिन्ह नहीं है। मतलब आप कोई धर्म का ड्रेस नहीं फिक्स कर सकते हो, धर्म का कोई चिन्ह कि अब ये चौथे गुणस्थान वर्ती का कौन सा चिन्ह है। तो किसी भी तरह से हो सकता है, साड़ी पहने हुए हो सकता है, सूट पहने हुए हो सकता है, धोती दुपट्टा पहने हुए हो सकता है, कि पैंट शर्ट बूट, सूट बूट वो पहने हुए हो सकता है। वहां कोई चिन्ह नहीं है उसका, ऐसा। देखिए यहाँ अष्टपाउर जी नामक ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित। इसमें दूसरा जो पाहुड़ है, सूत्र पाहुड़, उस सूत्र पाहुड़ की चर्चा अपनी चल रही है। और यहाँ पर सूत्र की महिमा, सूत्र के भेद प्रभेद, मतलब उसकी कथन पद्धति, वो सारी चर्चा की। उसके बाद में सूत्र की क्या महिमा है, इस सूत्र यदि हृदय में है, शुरू से ही कहा कि जो सूत्र यानी डोरा साथ में है तो संसार में भ्रमण नहीं करेगा। यहाँ भी अब इस तरह की बात कर रहे हैं कि यदि सूत्र सहित है तो वो वास्तव में मुक्ति का पात्र होता है। और यदि सूत्र से भ्रष्ट है तो वो, उसकी श्रद्धा भी नहीं करना, उसको आहार दान भी नहीं देना, और सूत्र से भ्रष्ट है तो आहार दान लेने के योग्य भी नहीं है। कल हमने चर्चा की थी गाथा नंबर 9 और 10 की, कि अभी जो जिन सूत्र से भ्रष्ट हैं और शेर की जैसे स्वच्छंद होकर विचरण कर रहे हैं, कुछ भी यद्वा तद्वा यानी सूत्र के अनुसार प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो पाप ही है, पापी है, पाप को प्राप्त होते हैं, मिथ्या दृष्टि ही है। और फिर यहाँ बताया कि मोक्ष मार्ग क्या है। अगर ये मोक्ष मार्ग नहीं है कि कुछ भी काम कर रहे हैं, तो फिर अगली गाथा में बताया था कि वस्त्र रहित और पानी पात्र में आहार लेना, ये मोक्ष मार्ग अर्थात धर्म का यहाँ चिन्ह इस रूप में यहाँ बताया गया है। अब आगे दिगंबर मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति कहते हैं। पेज नंबर 49 है, गाथा नंबर 11 है सूत्र पाहुड़ में। जो संज में सुसहियो, जो संज में सुसहियो, आरंभ परिकहे सुविरओवी, आरंभ परिकहे सुविरओवी, सो होई वंदनीयो, सो
ससुरासुर मानुषे लोए। जो संज में सुसह्यो, आरंभ परिग्रहे सुविरओवी। जो संज में सुसह्यो, आरंभ परिग्रहे सुविरओवी। सो होई वंदनीयो, ससुरासुर मानुषे लोए। सो होई वंदनीयो, ससुरासुर मानुषे लोए। जो संज में सु सहियो, यानी जो संयम से सहित है, संयमी है, संयम से सहित है। आरंभ परिग्रह गहेसु विरोवी, और आरंभ परिग्रह से विरक्त है। सो होई वंदनीयो, वह वंदनीय होता है। किनके द्वारा और कहाँ वंदनीय होता है? स यानी सहित, सुर असुर, सुरों, देवों और असुरों के द्वारा वह वंदनीय होता है। और कहाँ पर? मानुषे लोए, मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक कौन सा लोक है? मनुष्य लोक कौन सा लोक है? ढाई तीन। षटखंडागम में जब ये 8 प्ररूपणाएं बताइए ना, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, तो वहां क्षेत्र प्ररूपणा के अंतर्गत 5 प्रकार के लोक बताए। 5 प्रकार के लोक कौन कौन से होंगे? 5 लोक। तीन तो होते ही है, ऊर्ध्व लोक हो गया, ढाई। हाँ, एक नर लोक, एक लोक सामान्य, लोक सामान्य, फिर ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, ये है ही। और मध्य लोक को कहा तिर्यक लोक, और फिर एक मनुष्य लोक या नर लोक। ऐसे करके 5 प्रकार के लोक। तो यहाँ नर लोक यानी मनुष्य लोक, ढाई द्वीप में जहाँ, तो क्यों ढाई द्वीप में ही क्यों वो पूजनीय होता है? जो संयम सहित है, आरंभ परिग्रह से रहित है, वह मानुष्य लोय में ही वंदनीय है। क्यों? बढ़िया, क्योंकि ये मुनि दशा का जो पालन है वो मनुष्य ही करेंगे ना। तुम ढाई द्वीप में वंदनीय को किसके द्वारा वंदन किया जा रहे हैं? सूरज आएंगे तो सब जगह से, लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? यहीं मिलेंगे, इसलिए मानुष्य लोय। देखिए अर्थ पढ़ते। जो दिगंबर मुद्रा का धारक मुनि, संयम का अर्थ करें इंद्रिय मन को वश में करना, 6 काय के जीवों की दया करना, इस प्रकार संयम सहित हो और आरंभ अर्थात गृहस्थ के सब आरंभों से तथा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से विरक्त हो, इनमें नहीं प्रवर्ते, तथा आदि शब्द से आरंभ परिग्रहेसु विरोवी, वी शब्द से आदि लिया है। आदि शब्द से ब्रह्मचर्य आदि गुणों से युक्त हो, वह देव दानव सहित मनुष्य लोक में वंदने योग्य है। अन्य भेषी परिग्रह आरंभ आदि से युक्त पाखंडी ढोंगी वंदने योग्य नहीं है। अभी किसी भी रेफरेंस में कुनकुन आचार्य ने लिखी हो, किसी को भी देख के, लेकिन ये पहचान का चिन्ह है। यदि परिग्रह सहित दिख रहे हैं, आरंभ परिग्रह से के साथ दिख रहे हैं, आरंभ के साथ, और संयम का ही ठिकाना नहीं है। संयम किसे कहते हैं? संयम किसे कहते हैं? हम्म, इंद्रियों और मन को। हाँ, बढ़िया, बोले पूर्णिमा आंटी। नेटवर्क वीक है सबका, इसलिए। अनीता आंटी बोलिए। मेरा नेटवर्क वीक है, आप लोगों का वीक है? पारुल, पारुल को तो जा रही है आवाज। अच्छा, 1 मिनट, ये आज म्यूट कर दिया लोग, आंटी लोग बातें कर रही थी इसलिए। हाँ, अभी इंद्रिय और मन को वश में करना संयम।
हाँ, इंद्रिय मन को वश में करना संयम है। और बस। और जीवों पे दया करना। हाँ, षटकाय जीवों की रक्षा करना और इंद्रिय मन को वश में रखना। संयम का मतलब है सम्यक प्रकार से, नियम संयम कंट्रोल करना, लेकिन कंट्रोल करना जबरदस्ती नहीं, सम्यक प्रकार से। तो किसको कंट्रोल करना? कि अपने मन और इंद्रियों को, और साथ में जीवों की दया, ये दो बातें संयम में ली जाती हैं। तो जो इंद्रिय और मन को वश में करते हैं और छह काय के जीवों की दया का पालन करते हैं, वे संयमी कहलाते हैं। ठीक है, तो जो संयम से सही, देखो बाहर में केवल जीवों की रक्षा करना अकेला, उसका नाम संयम नहीं है। और हमने इंद्रियों पर कंट्रोल किया, इंद्रियों मन को नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं ना। तो हमने आज मीठा नहीं खाया, हमने आज घी तेल नहीं खाया, इंद्री को कंट्रोल किया ना। सर्दी हो रही है लेकिन फिर भी हमने पहना ओढ़ा नहीं, गर्मी हो रही है फिर भी हमने पंखा नहीं चलाया, और टीवी मूवी ये हम नहीं देखने गए, सुगंध दुर्गंध आई तो भी। इसका नाम भी इंद्रियों को वश में करना नहीं है अकेला, ये तो जबरदस्ती किया जा रहा है। इंद्रियों मतलब संयम क्या है? संयम ये है कि वास्तव में हमारा उपयोग या हमारी आसक्ति उन पंचेंद्रियों के विषयों में न रहे, वो है असली संयम। जबरदस्ती रोकने का नाम संयम नहीं है। निरोध, निरोध कहते हैं ना, मन और इंद्रियों को वश में करना, शब्द है वश में करना। जबरदस्ती, जैसे मम्मी के डर से बच्चे ने रोक रखा है, नहीं देख रहा है, इच्छा तो बहुत है, या हम किसी के डर में नहीं देख रहे हैं, इसका नाम संयम नहीं है। अंदर से इच्छा उत्पन्न ही ना होना, इच्छा निरोधस तप है जैसे कहा है ना, तप। तो अंदर से वो इच्छा उत्पन्न ही ना हो, विषयों की लालसा उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम संयम है। तो ये अंदर से कंट्रोल कब होता है वास्तव में? जब कषायों का अभाव होता है। तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो अथवा तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो, तो जीवन में संयम। दो कषाय का अभाव होता है तो कुछ संयम है, कुछ असंयम है, ऐसी स्थिति। और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर वास्तव में संयम जीवन में उत्पन्न होता है। तो पर जो संयम अंदर में हुआ है वास्तव में, वो बाहर से प्रकट होता है, वो बाहर से एक्सप्रेस होता है। कैसे? कि छह काय की जीवो जिसके अंदर में ये परिणाम आया है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक इंद्रियां और मन वश में हुए हैं, जीवों के प्रति करुणा का भाव आया है, तो बाहर में भी वो छह काय के जीवों की रक्षा करता हुआ दिखेगा। उनकी रक्षा के लिए ये फिर ये जो 28 मूल गुणों का जो पालन है ना, ये इसका नाम है संयम, बाहरी संयम। कि अब चलेगा तो देख फिर के, हम कैसे भी चल सकते हैं, चलना देख के ही चाहिए, लेकिन वहां बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक मतलब कि अंदर से वो नजर ऊपर उठेगी ही नहीं। जिसको अंदर से जीवों की रक्षा का परिणाम है और अंदर में उस तरह का दया भाव है, कषाय का अभाव है, तीन कषाय का, उनकी नजर नीचे से ऊपर उठेगी ही नहीं, नीचे देख कर ही चलेंगे। हमारी तो उठ जाती है, या हम तो कोशिश करते हैं ना खाली देख के चलने की, लेकिन कभी नजारे आ रहे हो तो वो नीचे की बजाय ऊपर भी देखने लगते हैं। बात करके चल रहे हैं, बात करते हुए चल रहे हैं, दो लोग चल रहे हैं, तो वो इधर उधर होती है। तो मतलब अंदर से ही परिणाम ऐसा होता है, उसका नाम वास्तव में संयम है। तो जो संयम सहित हो और आरंभ परिग्रह से विरत हो, आरंभ परिग्रह, परिग्रह छोड़ छोड़ के नग्न दिगंबर हो गए, इसका नाम वो परिग्रह से रहित नहीं है। परिग्रह कितने प्रकार का होता है? परिग्रह 24 भेद, वो त्याग करें मुनिराज जी। अभी अब बाहर में तो छोड़ दिया, मकान दुकान कपड़े लत्ते बर्तन भांडे ये सब छोड़ दिए, लेकिन अंदर से वो भाव गया नहीं। अंदर से वो परिग्रह, असली परिग्रह क्या था? मिथ्यात्व और कषाय, वो गई नहीं है, तो परिग्रह पूरा है। और जब अंदर परिग्रह है तो बाहर में कुछ ना कुछ फिर
होता ही है। इसी तरह से वो आरंभ भी नहीं छूटा है। देखो संयम में भी, संयम इसीलिए कह रहे हैं, संयम अलग कह रहे हैं, आरंभ परिग्रह का त्याग अलग कह रहे हैं। संयम में आरंभ परिग्रह का त्याग आया है कि नहीं आया है? आरंभ का छह का है कि जीवों की रक्षा, और इंद्रियों मन के विषयों के में जो प्रवृत्ति नहीं हो रही, तो परिग्रह का त्याग भी हो ही गया, लेकिन फिर भी अलग से बताया। बाहरी भी परिग्रह का त्याग, अंतरंग भी परिग्रह का भी त्याग, और बाहरी आरंभ का भी त्याग। अब जब आरंभ का त्याग है तो कपड़े रखेंगे, भोजन बनाएंगे, तो आरंभ होगा कि नहीं? कपड़े रखेंगे तो धोने पड़ेंगे कि नहीं? धोएंगे तो क्या होएगा? आरंभ होगा। जल काय की, जीवों की हिंसा होगी होगी, कितना ही छान छून के काम में लो, लेकिन वो तो हिंसा तो होनी है ना। जल काय की जीवों की विराधना तो होगी उसमें। छानने के बाद भी उनको जो इधर से उधर किया है वो जीवों की, तो उनकी विराधना तो हुई है। इसीलिए उद्दिष्ट आहार के भी त्यागी होते हैं, क्योंकि भोजन बनने में जो आरंभ हो रहा है, तो अपने निमित्त से उस आरंभ की भी वो अपने माथे उसको नहीं लेते हैं, इसलिए उद्दिष्ट आहार के त्यागी है। और अपने निमित्त से बन रहा है, तो जो आरंभ हो रहा है वो सारा आरंभ किसके सिर है? जिसके निमित्त से बन रहा है उसके सिर है। इसका सारा चूका तो यही बनता है, घर वाले का तो खाना खिला नहीं सकते, इसी छोड़ के हम आपको नहीं खिला सकते। के जादू से क्या उद्देश्य हार देंगे तो आप वैसे किसने का, लेकिन ठीक है वो वैसा ले लेते हैं, अपने घर में जो बना है वो ही उनको दे देते हैं, और अपने आप ही यही कहा है कि जो खाया तो ये, लेकिन वहां तो वही, पर वो तो चीज ही गलत है ना, वहां वैसी वो बख्शा बख्शा और ही चीज गलत है। लेकिन मतलब अपने निमित्त अकेले आहारी उद्दिष्ट नहीं होता मुनिराज के। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। एवरीथिंग उद्दिष्ट, जो भी उनके निमित्त से जिस भी काम में आरंभ हुआ हो, वो उनके लिए उद्दिष्ट है। तो ये वसति का होती है ना, दो ही काम है, या तो वो कहीं स्थान ग्रहण करते हैं, आहार करते हैं, और तो करते ही क्या है। तो उनके निमित्त से बनाया गया कोई ये कमरा, इसमें फलाने मुनिराज। देखो जो संत भवन बनते हैं, उसको उद्दिष्ट इसलिए नहीं कहेंगे कि वो पर्टिकुलर इनके लिए बनाया है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा तो बनाते हैं कि कोई भी साधु संत आ जाए तो, हाँ नशिया वगैरह, तो उसको उद्दिष्ट नहीं कहेंगे। लेकिन अब पर्टिकुलर ये वाले महाराज अब ये यहाँ रहेंगे, तो इनके लिए बनाया, इस वो उसका नाम उद्दिष्ट है। और ऐसे तो कुछ बना के रखते थे शहर के आसपास कि भाई कोई भी आए, तो कोई भी आए वो किसी के लिए भी। जैसे अपन ने आज घर में मान लो कुछ बनाया, अष्टमी थी, दाल बाटी बना ली, तो दाल बाटी बना ली तो सोचा कोई आ भी जाए तो भी। कभी कभी ऐसा होता है ना, क्षमावनी के आसपास संडे का दिन हो, और क्षमावनी है, क्षमावनी के बाद का पहला संडे है, तो रहता है कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो अपन घर में ही कुछ ना कुछ ऐसा बना लेते हैं कि कोई आ जाए तो उसकी भी लगा देंगे गरम, मतलब कुछ भी पकौड़ी, मतलब कुछ ऐसी चीज। तो ऐसा, अब वो कोई आ जाएगा, जो आ जाएगा, अब जो आ जाएगा उसके लिए है, तो वो उद्देश्य नहीं है। बनाया तो हमने इस उद्देश्य से, कोई आ जाएगा तो भी अपन काम ले लेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर, ये सुंदर आंटी आने वाली है आज हमारे, या आज अर्चना जी आने वाले हैं, इसलिए हम ये बनाते हैं, तो वो उद्दिष्ट है। तो ऐसे मुनिराज जहां अगर उनको ये पता लग जाए कि ये इनको पता है कि मैं आया हूं और मेरे लिए ही बनाया है, इसलिए ऐसा भी उदाहरण शास्त्रों में आता है कि मुनिराज का आहार हो रहा था कहीं, और नॉर्मल सा व्यक्ति दिख रहा था, सामान्य परिस्थिति वाला, और फिर वो आहार में कोई ऐसी चीज जो अभी सीजन की नहीं है, मान लो अभी जो भी सीजन नहीं है, आम, अब वो आमरस दे रहा है, तो अभी इस सीजन में आम मिल तो रहे, लेकिन कितने महंगे मिलेंगे, मटर ही इतने महंगे आ रहे हैं तो आम कितने महंगे आएंगे। तो वो उनके लिए उद्दिष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मतलब वो समझ जाएंगे कि मैं आने वाला हूं ना, आया हूं ना, इसलिए ये बनाया गया। अपन करते हैं, मेहमान आ रहे हो, विशेष और आ रहे हो, तो हम बिना सीजन की महंगी चीजें भी हम ले आते हैं। रूटीन में खाते हैं क्या? रूटीन में नहीं खाते। तो इसलिए वो उद्दिष्ट उसको समझ जाएंगे, वो इस चीज से तो नहीं लेंगे। ऐसा बोलिए, बोलिए शशि जी। हाँ। जैसे अपने सुदीप जी दिल्ली है ना जो, उन्होंने बसती का अर्थ बताया था। संत भवन तो कोई बनाएंगे, क्योंकि एक तो फिर झाड़ू पोंछा बंद रहेगा। जंगल में बस अपने नगर के समीप
एक हाँ थोड़ी कच्ची माने या खप्पर लगाएं या कुछ भी करें, और उसमें एक ऐसा पत्थर लगा देते हैं कि सिरहाने जरा सा ऊंचा हो, मुनिराज लेट सकें। बस इतना बढ़िया। करते हैं। और इसका तो पूर्णतः निषेध है। और ये जो सीजन वाली चीज है, इसका तो श्रावक भी नहीं, सीजन ऑफ हो जाता तो फिर श्रावक भी नहीं ग्रहण करते। तो हाँ वो ये आंटी भी यहीं करी, वो वैसे अब मतलब वो बिना सीजन वाली तो अब मतलब कोल्ड स्टोर वाली ऐसी होंगी। ऐसा पूछ लेते हैं तो कि भाई आम का सीजन गया है तो इतने समय से इतने तक। बाकी बसा जी बिल्कुल। बहुत अच्छा बताया था कि नहीं हाँ होता चीजें। बिल्कुल, वसति का वास्तव में वही होती है, यानी मुनिराजों के लिए अभी निषेध, इस चीज का निषेध, जहाँ दरवाजा होगा उस कमरे में नहीं रहेंगे, और बाई चांस दरवाजे वाले में भी रहेंगे मतलब ऐसा भी पढ़ा है हमने कि कुंडी नहीं होनी चाहिए, दरवाजा है तो कुंडी नहीं होनी चाहिए, और कुंडी है तो लगनी तो चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। अभी मान लो अब ऐसे बनते हैं, वो संत भवन की जो बात है, तो वास्तव में तो वो बने इस तरह के, वो सब क्या है वहां पे, मतलब लेट बाथ और इस तरह की वो सारी, तो जंगल में ही कोई, जैसे जो नशियां है ना, वो जंगल नगर के समीप वही बसती का है एक्चुअली, जो नशिया टाइप की होती है, कि जैसे अपने यहाँ नशिया है। तो हाँ, बस चारों तरफ से खुला है, ऊपर थोड़ा छप्पर कुछ है कि इस तरह का, जहाँ दरवाजे हो, कुंडी हो, बंद करने वाली चीज हो, वो वास्तव में वसति का नहीं है। पर अभी वो जो आपका प्रश्न था, तो मैंने उस हिसाब से उसको कहा कि भाई ठीक है, वो पर्टिकुलर नहीं बन रही है, इस हिसाब से वो उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक्चुअल वसति का नहीं है वो, जो संत भवन जो है वो एक्चुअली वसति का नहीं है। वो इस हिसाब से भी बनते हैं मंदिरों में कि आगे कोई कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो इनकम के हिसाब से वो किराए पे, मतलब वो उस हिसाब से भी बनते हैं। यहाँ तो चल थोड़ी व्यवस्था है, बड़े मेरा कोलकाता वगैरह एक के और जाते हैं, प्रश्न उनके है। शौच वाली बहुत बड़ी समस्या होती है, तो आजकल कई लोग तो कम्बोर्ड यूज ही करने लगे। हाँ वैसे तो हाँ, नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। मैं थोड़ा सा एक प्रश्न और हाँ बोलिए, एक मिनट बोलिए शशि, बोलिए। कि जैसे अभी तो फिलहाल में तो जैसा आगम अनुसार तो कोई देखने में मिल ही नहीं रहे ना। मैं कम से कम 20 साल से कोटा में हूँ, तो मैंने जो भी देखा सब उल्टा सीधा ही देखा। पर प्रश्न किया किसी ने सुमत जी भाई साहब से कि आज तो अब देखने को नहीं मिलेंगे पंचम काल में भावलिंगी संत, तो उन्होंने कहा कि अंत तक रहेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कैसे मिलेंगे। देखो ऐसा कोई, क्योंकि शास्त्रों में आता है, तो निषेध तो सर्वथा कर नहीं सकते। हाँ ये जरूर हो सकता है कि अभी अपने को जो वहां का है भरत क्षेत्र में मिलेंगे, तो अपने को कितना सा तो भरत क्षेत्र दिखा है यार, और अपन ने एक एक को जा जा के देखा भी नहीं है, एक एक की अंतरंग परिणति वो भी अपन ने नहीं देखी। और ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम में अभी बीच में नहीं हो, ये भी हो सकता है। सब हो पर सकता। क्योंकि होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि हर 1000 साल बाद और 500 साल बाद वो कल्कि और उपकल्कि होंगे, तो 1000 साल बाद जब कल्कि होंगे और वो मुनिराज उस समय भावलिंगी होंगे, वो उनसे वो आहार का ग्रास जो अंत में होगा ना, पंचम काल वो जब पंचम काल का अंत होगा, वो जो अंत में होता है वो हर 1000 साल बाद भी होता है, अच्छा। तो वो भावलिंगी मुनिराज होते ही हैं। इसलिए बिल्कुल नहीं हो सकते, नहीं होंगे ऐसा नहीं है, आपकी लेकिन तो बहुत रेयर है, हम ऐसा कह सकते हैं, रेयर है, मुश्किल है, बहुत दुर्लभ हो गए हैं, ऐसा हम देखिए समझ सकते हैं। फिलहाल क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है, तो वो सब उस तरह का ही चल, एक्चुअली सबको मान कषाय अपना ऊंचा पद ग्रहण करना है, मान कषाय बढ़ानी है, और पहले उसका यानी अभ्यास हो, अध्ययन हो, मुनि दशा किसे कहते हैं, किस तरह से उसका निर्वाह होता है, वो सब हो तो बराबर निर्दोष पालन हो, वो सब होता नहीं। की बात है, यहाँ तो टिरक देखिए। पड़ी है पूरे हाँ सब बराबर। ठीक है। तो यहाँ क्या कहा कि जो दिगंबर मुद्रा के धारक हैं, इंद्रिय और मन को वश में करते हैं, छह काय के जीवों की दया पालते हैं, इस प्रकार संयम सहित हैं, और आरंभ और परिग्रह से विरक्त होते हैं, इनमें नहीं प्रवर्तते। अभी तो मतलब ये कुंद आचार्य ने 2000 साल पहले लिखा है, अभी हमको साफ साफ दिखता है कि
जो खुद के उद्देश्य से बनाई गई वसतिका में नहीं रहते हो, वो प्रेरणा दे दे के और उसमें इन्वॉल्व हो के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो उसमें आरंभ होगा कि नहीं? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मतलब देख के आप समझो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, और वो खुद इन्वॉल्व होकर उन प्रोजेक्ट को करवा रहे हैं, कितना आरंभ हो रहा है। और उसके लिए परिग्रह फिर बिना पैसे का काम थोड़ी ना होता है। तो ये मतलब ये मुनि दशा का ये काम नहीं है। मुनि किस लिए हुआ गया था? मुनि क्यों हुए थे? गृहस्थी में रहते ना, करते प्रोजेक्ट। खुद का मुनि बनना का मतलब अपनी ज्ञान ज्ञान आत्म साधना के लिए मुनि बने थे, उसके लिए मुनि बना जाता है। ये प्रोजेक्ट चलाना बस क्या काम रह गया कि नाम, हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम रह जाए। और जो, मैं वो तो नहीं कह रही हूँ किसी को अपना बैंक बैलेंस बनाना हो, इतना तो मतलब वो भी चलता है, लेकिन मैं वो तो नहीं कह रही हूँ। वो सब मतलब क्या क्या है। अभी और फिर भी हमको दिखता है, मुझे तो उनकी कोई नहीं, वो तो जो है वो है, दुनिया में हम किसी को ज्यादा नहीं रोक सकते, हम तो अपने आप को देख सकते हैं ना। फिर भी हमारी श्रद्धा वहीं जाती है, वेश में ही। फिर भी हमको मतलब वेश देख के ही हमको धर्म दिखता है, वेश में ही धर्म दिखता है। हम तो अपने को देखो ना, वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ झुक रहे हैं। हम ये उनको इस तरह का प्रोत्साहन किसने दिया? किसने दिया? हम पूज रहे हैं ना उनको। यदि हम नहीं पूजते, हम प्रोत्साहन नहीं देते, तो कोई नहीं आगे बढ़ते। इस तरह से हम पूजे जा रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, आरंभ है, परिग्रह है, कोई मूल गुणों का पालन नहीं है, उसके बाद भी हमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो अच्छे हैं, ऐसे ही ये हाँ, हमारी गलती नहीं देख रहे हम, उनकी गलती जो है वो उनका वो जानेंगे, हमारा फल हम भुगतेंगे। संभाल ही दे रहे हो। देखिए गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। जो संज में सुसहियो, आरंभ परिग्रहे सुविरहो भी, सो होई वंदनीयो, ससुरासुर मानु से लोए, संयम सहित हो जो श्रवण हो, विरत परिग्रहारंभ से, वे वंद्य है सब देव दानव और मानुष लोक से। जो मुनि दशा है वो जिनेंद्र भगवान को दर्शाने वाली है। उसमें गाथा में अभी आप जो पूछे थे, जिनलिंग है, वो जिनलिंग है। उस जिनलिंग को धारण करके यदि ऐसे काम करते हैं और फिर हम उनको पूज रहे हैं, तो हम जिनेंद्र भगवान को भी नहीं पूज रहे वास्तव। हमें तो अपना, हमें किसी किसी की कौन क्या कर रहा है वो नहीं, हम कहाँ, हमें तो अपना निर्णय करना है कि हमें इस संसार से पार होने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय करना वो कंपलसरी है। क्योंकि जब तक हम सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय नहीं करेंगे, कुगुरु को गुरु मानते रहेंगे, तो ग्रहित मिथ्यात्व ही चल रहा है। हमें तो अपने मिथ्यात्व का अभाव करना है, उसके लिए हमें निर्णय करना है। हमें दूसरों को नहीं देखना है, वो तो संसार में तो चलेगा ही चलेगा संसार। लेकिन हम क्यों ये बात कर रहे हैं, ये क्यों ग्रंथ पढ़ रहे हैं कि हमें अपनी श्रद्धा को देखना है, हमें अपने मिथ्यात्व को दूर करना है। तो हमारा मिथ्यात्व दूर कैसे हो, तो हमें कहाँ झुकना और कहाँ नहीं झुकना, किनको गुरु मानना और किनको नहीं मानना, ये निर्णय करना है। उतने नहीं, कौन से शास्त्र सच्चे हैं, कौन से देव सच्चे हैं, कौन से गुरु और कौन सा धर्म वो सच्चा है, वो निर्णय करना है। वो अनिवार्य है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके लिए चर्चा है, बाकी किसी व्यक्ति के ऊपर हमें उंगली उठानी नहीं है। दुनिया में जो चल रहा है वो सब चलता है, वो सब। देखिए आगे फिर उनकी प्रवृत्ति का विशेष कहते हैं। जे 22 परिसह, जे 22 परिसर, सहन्ति सत्ति एहिं संजुता 37
सहन्ति सत्ति सएहि संजुत्ता ते होन्ति वन्दनीया कमक्खरनिज्जरा साहु जे 22 परिसह सहन्ति सत्ति सएहि संजुत्ता ते होन्ति वन्दनीया कमक्खरनिज्जरा साहु जे 22 परिसह सहन्ति, जे यानी जो 22 यानी 22 परिसह यानी परिसह सहन्ति यानी सहते हैं, सत्ति सएहि संयुक्ता, सत्ति यानी शक्ति, सएहि यानी उससे सहित, शक्ति के साथ में, संयुक्ता यानी उससे संयुक्त, सएहि का अर्थ शतः कर रहे हैं, सएहि शक्ति, अपनी शक्ति के सैकड़ों से युक्त होते हुए, मतलब कि बहुत अधिक शक्ति के सैकड़ों, मतलब शक्ति सही यानी 100 गुनी शक्ति, ऐसा समझो, 100 गुनी शक्ति से सहित होकर, जो जितनी शक्ति है उससे सये ही संयुक्ता यानी 100 गुनी शक्ति से संयुक्त होकर जो 22 परिसरों को सहते हैं, ते होन्ति वंदनीया, वे वंदनीय होते हैं, कमक्खरनिज्जरा साहु, और कर्मों का क्षय करने वाले वो साधु होते हैं, वो वंदनीय होते हैं। मतलब 22 परिसर सहने की बात यहाँ विशेष कर रहे हैं। देखो, ऊपर आरंभ के त्याग की बात की, परिग्रह के त्याग की बात की, और संयम का धारण करने की बात की, और अब 22 परिसर सहन करने की शक्ति। मोक्ष प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने मुनि दशा किसको लेनी चाहिए या कब लेनी चाहिए, उसकी पात्रता के लिए 3 बातें कही कि विषयों से विरक्ति, पहला तत्व ज्ञान, फिर विषयों से विरक्ति, और तीसरा क्या है, परिचय सहने की शक्ति। तो तत्व ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले, तो ज्ञान हो, फिर वैराग्य हो, ज्ञान भी है वैराग्य भी है, लेकिन जरा सी हवा में तो जुकाम लग जाए और सहन नहीं कर पाए, और बिल्कुल शक्ति नहीं है, भूख प्यास ही सहन नहीं होती है, सर्दी गर्मी सहन नहीं होती है, तो ये भी परिचय सहने की, अकेला ज्ञान वैराग्य से काम नहीं चलेगा। तत्व ज्ञान हो और विरक्त परिणाम हो, वैराग्य हो, लेकिन साथ में परिचय सहने की शक्ति भी हो। और परिचय सहने की शक्ति बहुत है लेकिन ज्ञान ही नहीं है, खूब मजबूत है लेकिन ज्ञान ही नहीं है। या फिर विषयों से विरक्ति है, विरक्ति ऐसे भी हो सकती, यूं शमशानिया मेरा उस तरह की भी ऊपरी भी हो सकती है, पर ज्ञान और तीनों चीजों का मेल हो तब वो मुनि बनने के योग्य है। अभी क्या है कि ना ज्ञान है, ना सच्चा वैराग्य है, और ना परिचय सहने की शक्ति है, और बस बनना है और बनाना है। वो काम हो रहा है, तो इसलिए धर्म बदनाम होता है, ये धर्म की निंदा होती है। जो जैसे दिन में समाधि मरण वाले उसमें अपन देख रहे थे ना, कि यदि अभी तुम इतने धर्मात्मा कहलाते हो, अभी तुम ये अपना धर्म छोड़ोगे शरीर के रोग के वश होकर, तो क्या होगा, धर्म बदनाम होगा, धर्मात्मा बदनाम होंगे। तो ऐसे ही मुनि मुनि दशा तो दर्शन का है ना, उसको तो वही तो दर्शन है, वो तो धर्म है, उससे तो धर्म दिखता है। और फिर ऐसा मुनि दशा धारण करके और कुछ भी प्रवृत्ति करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, धर्म बदनाम होता है। अन्य मतों के सामने भी वो सोचेंगे दिगंबरों के मुनि ऐसे होते हैं, तो ऐसे भी करते, ऐसा होता है
जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, अभी समझ लो बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो अब अपने बच्चे तो कुछ भी मतलब समझ लो ऐसा भी अपन करें कि बाजार के बिस्किट बिस्किट और ये कुछ नहीं खाते, रात में नहीं खाते, आलू प्याज वगैरह ये नहीं खाते, तो जो अजैनी फ्रेंड्स होते हैं ना उनके, वो ऐसा कहते हैं कि अरे वो भी तो जैन है, वो तो खाता है। अब वो अब इतना बुद्धि लगाते हैं कि अपन, अब वो बच्चा क्या कहेगा, भाई मैं क्यों नहीं खाता, क्योंकि मैं जैन हूँ। अब इतनी तो राम, मान लो बच्चे को अपन समझा भी दो इसमें जीव होते हैं ये वो है, तो अब दोस्तों में और स्कूल में क्या समझाएंगे, तो सीधा सा ये जवाब देते हैं अपन हम जैन है इसलिए नहीं खाते। तो वो सीधा तर्क आता है, वो भी तो जैन है, वो तो रात में खाते हैं, वो तो ये भी खाते हैं, वो तो वो भी खाते हैं। तो अब इससे क्या हो रहा है, ये जैन धर्म बदनाम हो रहा है, वो व्यक्ति बदनाम नहीं होता है, इससे जैन वो बदनाम होता है। हमारे तो मेरा बेटा छोटा था ना, तो वो ऐसा कहता था, अगल बगल में कोई बच्चे, मम्मी वो रात में खाता है, वो जैन ही नहीं है वो तो रात में खाता है। क्योंकि अपन बच्चे को क्या सिखाएंगे ये, तो उससे बदनाम कौन हो रहा है, वो धर्म बदनाम होता है। तो वो धर्म जिसमें दिख रहा है, यदि आप धर्म को धारण किए हुए धार्मिक हो और धर्मात्मा का ठप्पा थोड़ा बहुत लगा है, कल भी कहा था मैंने, तो फिर थोड़ी बहुत धर्म की रक्षा के लिए ही सही, थोड़ा बहुत हमें अपने आचरण पर, प्रवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए अर्थ, जो साधु मुनि, ये पूरा हो गया ना, कमक है निद्रा सा, जो साधु मुनि अपनी शक्ति के सैकड़ों से युक्त होते हुए, मतलब वो है 100 गुनी शक्ति अपनी बनाई, मतलब बहुत अधिक ताकत लगा के क्षुधा त्रिशादिक 22 परीक्षाओं को सहते हैं और कर्मों की क्षय रूप निर्जरा करने में प्रवीण हैं, वे साधु वंदने योग्य हैं। मतलब ये परीक्षा आदि सहने से कर्मों की निर्जरा विशेष होती है, ऐसा कहा जाता है। तो परीक्षा सहने में प्रवीण होना चाहिए हमें। सर्दी गर्मी भूख प्यास दंस मशक, एक मच्छर तो कोई काटे तो हमसे सहन नहीं होता है। अब वहां नग्न दिगंबर वन जंगल में रहेंगे तो फिर क्या करें, मच्छरदानी भी साथ में चाहिए, नहीं तो ऑल आउट चाहिए क्या करें। ये सहन शक्ति होनी चाहिए। हम गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में मंदिर में बैठ के जाप नहीं दे सकते, हम इतने मच्छर होते हैं। तो तो अपने को, अब मच्छर काटते हैं तो बैठने की, ये स्थिर होने की अभ्यास, हम 1-2 मिनट तो सीधे बैठ ही नहीं सकते, क्या तो ध्यान करेंगे। तो उसका इसीलिए शिक्षाव्रत कहे गए हैं, पहले घर में ही रहकर अभ्यास करो, सीधे ही वहां जाके बदनाम करोगे। जो आजकल के तो क्या है कि कोई वही नहीं है, पुराने जमाने में लड़की की शादी होने वाली हो तो उसको घर में सारा काम, मेरे पापा ने तो मुझे कहा 3 मिनट में साड़ी पहन के दिखाओ, बस साड़ी की भी प्रैक्टिस। क्यों, फिर वहां जाके हमारे उलाहना दिलाओगे, इसको ये काम नहीं आता, उसको ये काम नहीं आता, ये रहता था ना, फिर उलाहना सुनने को मिलेगा। तो पहले घर में प्रैक्टिस की ना, घर में प्रैक्टिस करिए भोजन बनाने की, ये अब जो भी आपको ड्रेसअप जो होगा, अब तो कोई रही नहीं, तो कोई सासुओं ने और छोड़ दी साड़ी पहनना, बहुएं तो क्या पहनेंगी तो ये सिखाया जाता है। तो ऐसे ही मुनि दशा का भी पहले प्रैक्टिस, इसीलिए श्रावक पद संघ में भी पहले वो कितने दिनों तक वो ब्रह्मचारी भैया लोग और वो वहां वो रहते हैं, तो पहले सीखा जाता है कि ये सब आप लेकिन वो भी जब वस्त्र सहित हैं अभी भी, तो ये उनकी चर्या देख ले कि ऐसे ऐसे ये सब सहना पड़ेगा, कैसे अंतराय आ जाएगा, कैसे भोजन मिला नहीं मिला, ये सब फिर उसमें पक्के हो। पर वो पहले से ये देख लेंगे कि नहीं, इसका तो ये सॉल्यूशन होता है, उसका ये सॉल्यूशन होता है, तो फिर वो कहाँ परिचय सहने की शक्ति मिलती भावार्थ, जो बड़ी शक्ति के धारक साधु हैं वे परीक्षाओं को सहते हैं, परिचय आने पर अपने पद से च्युत नहीं होते हैं, उनके कर्मों की निर्जरा होती है। परिचय तो अपन ने खाली सर्दी गर्मी भूख प्यास बोल रहे हैं, कितने होते हैं परिचय, कौन सुनाएंगे, कौन सुनाएंगे 22 परिचय। अभी क्या आज ये फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सबकी वीडियोस मुझे क्या अटकी अटकी दिख रही है, तो समझ नहीं आ रहा कौन
है कौन है नहीं है। बोलिए पूर्णिमा आंटी, 22 परिचय, अगर आपको सुनाई आ रहा है, नेटवर्क चल रहा है आपका तो क्षुत बोलिए। पिपासा शीत उष्ण दंशमशक नाग्न अरति स्त्री चर्या सह्या निषद्धा आक्रोश बद याचना अलाव सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान आदर्शन। नहीं, इधर फिर से बोलूंगा। क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंशमशक नाग्न अरति स्त्री चर्या सह्या निषिद्धा आक्रोश बद याचना अलाव बद सत्कार बद हाँ बद 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 याचना अलाव सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान आदर्शनानी। रोग तृण और तृण, स्पर्श, रोग और तृण स्पर्श, रोग भी छूट वो गया। उत्तरा स्पर्श सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान मल, आदर्श। मल भी छूट गया। दो छूट रोग गए तृण क्या? स्पर्श मल, हाँ। सत्कार पुरस्कार इसके बाद आता है रोग हम्म, त्रय स्पर्श मल मल सत्कार सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा प्रज्ञा अज्ञान आदर्शनानी। आदर्शनानी। ठीक। तो ये इतने सारे हैं परिचय। ऐसे ही अब वो तो उदाहरण में अपन भूख प्यास सर्दी गर्मी लेते हैं। नग्नता अपने आप में एक परिचय है, नग्नता को सहन करना। मल, नहाना धोना नहीं होगा, सर्दी में तो चलेगा, बढ़िया है, आराम है। गर्मी में वो कितना, अपन 10 बार मुंह धोते हैं आते जाते, हाथ धोएंगे तो थोड़ा यहाँ तक धो लेंगे। गर्मी गर्मी में क्या होता है, मुंह धोएंगे थोड़ा यहाँ तक धो लेंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। अब वहां नहाना नहीं है जीवन भर, गर्मी भी पड़ेगी सर्दी भी पड़ेगी, सब होगा। ये सब पूरी पहले मतलब तैयारी हो अंदर की, हम तैयार हैं, हमारे में शक्ति है इतनी कि सब सहन करने की। अभी जैसे प्रतिज्ञा लेते समय जो 9 बिंदु कहे थे ना, भविष्य में निर्वाह होता जाने, अभी तो आ रहा है। हाँ कर लेंगे, जोश आ रहा है, भविष्य में उसका पूरा यथायोग। और ये तो नियम तो ठीक है, ये मुनि दशा है, ये बिल्कुल धर्म का चिन्ह है। इसलिए इसमें जल्दबाजी हड़बड़ी या केवल मतलब बस लेना है, कि मुनि बनना बहुत उत्कृष्ट कार्य है, लेकिन अंदर से उतना वैराग्य आके भावलिंग सहित मुनि बने तो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। अदरवाइज वो खुद भी निंदा का पात्र होता है, धर्म की भी निंदा कराता है। आज भी ऐसे मुनि जैसे अभी बहुत आईआईटी छोड़ के जॉब छोड़ के आए हैं, तो पता नहीं, ऐसे तो अच्छे कुछ तो उत्कृष्ट परिणाम नहीं, उत्कृष्ट ऐसे नहीं कह रही, बहुत बहुत सारे और सारे मुनिराज ऐसे हैं और कि वो अध्ययन वगैरह में ही रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। ये अपने को इधर यहाँ अपने उत्तर भारत में ज्यादा ऐसे दिखाई देते हैं, तो साउथ वगैरह में वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ही। बाकी अध्ययन आदि में ही लगे रहते हैं, इधर उधर के प्रपंचों में ज्यादा उसमें नहीं है। ऐसे भी हैं बहुत सारे, और इंटेलिजेंट भी हैं, बड़े अच्छे, सब पढ़े लिखे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन मेन बात है कि वो जो श्रद्धा है या जो चर्या उसके अनुरूप बराबर वो है कि नहीं। तो ऐसे देखिए, लोग हैं, उनको मुनि नहीं बन के ब्रह्मचारी या ऐसा श्रावक बन जाना चाहिए, दूसरा की करते कि भी मुनि बनना बढ़ जाए, अगर इसके परिणाम बहुत अच्छे हों। वो जैसे ही, हाँ देखिए एक गाथा और ले लेते हैं। आगे कहते हैं कि जो दिगंबर मुद्रा सिवाय कोई वस्त्र धारण करे, सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त हो, वे इच्छाकार करने योग्य। अब ये मुनि की बात हो गई, मुनि दशा की क्या मतलब, जो दिगंबर मोक्ष मार्ग है वो कहाँ है कि संयमी हो, आरंभ परिग्रह से रहे तो, और परिचय सहने की शक्ति हो, ये यहाँ बता दिया। अब जो आगे अब ये कुछ गाथाएं चलेंगी, जो श्रावक मतलब वस्त्रधारी है, तो वस्त्रधारी है यानी जो श्रावक है, उनकी भी क्या मुद्रा है, या उनके साथ किस तरह का व्यवहार या उनका किस तरह का आचरण होता है, तो वो सारी चर्चा भी कुछ गाथाओं में यहाँ चलेगी। गाथा नंबर 13 है, पेज नंबर 50 है। आगे कहते हैं कि जो दिगंबर मुद्रा सिवाय कोई वस्त्र धारण करे, सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त हो, वे इच्छाकार करने योग्य हैं। यानी अगर इन चीजों में कैपेबल नहीं है, कि परिचय सहने की शक्ति कम है या आरंभ परिग्रह से पूरा नहीं छूट सकते हैं, तो वस्त्र धारण करके भी धर्म साधना की जा सकती है। जब यानी देखो, फाइनली मोक्ष मार्ग तो मुनि दशा में ही है। मोक्ष जाना है तो मुनि बने बिना कपड़े पहने पहने तो मोक्ष जाएगा नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में अपनी उतनी ताकत, उतना सहनन वो है कि नहीं,
वो भी देखना पड़ेगा। अंतरंग भाव भूमि तदनुरूप है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। अवशेषाजे लिंगी दंसण नाणेन संयुक्ता चेलेन य परिगहिया ते भणिया इच्छ ते भणिया इच्छनिजा इच्छनिचाय अवशेषाजे लिंगी दंसण नाणेन संयुक्ता चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छिणेच्छाय अवशेषा यानी उनको अवशेष जो रह गए, क्यों कौन अवशेष रह गए? मुनिराजों को छोड़ के अब जो रह गए जे लिंगी यानी जो लिंग कौन से रह गए मुनिराज को छोड़ के लिंगी? हाँ बोलिए निशांटी। आवाज बंद हो गई वापस आपकी निशांटी। क्षुल्लक जी, एलक जी, आर्यका माता जी। बढ़िया। अन्य कोई भी नहीं, लिंगी कहते ना, तीन लिंग कहे थे, तीन लिंग कहे थे, तो उन तीन में से एक को अपन ने देख लिया पहला लिंग, तो अब जो बच गए हैं दो लिंग, वो अवशेषाजे लिंगी, दिगंबर मुद्रा के सिवाय जो अवशेष लिंगी हैं, दंसण नाणेन सम संयुक्ता, जो दर्शन और ज्ञान और सम्यक्त्व से संयुक्ता सहित है। दर्शन से, ज्ञान से और सम्यक्त्व से, मतलब सम्यक्त्व सहित दर्शन और ज्ञान से, यानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। सम्म शब्द है ना, उसको दर्शन के साथ भी लगाना, नारायण के साथ भी लगाना, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से वो सहित है। सम्यक चारित्र भी नहीं दिखाई दे रहा है, नग्न दिगंबर दशा दिखे तो सम्यक चारित्र कहते हैं बाहर में, तो लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से तो संयुक्त है। चेलेण या परिगहिया, चेलेण यानी चेल बताया था वस्त्र, वस्त्रों का जिन्होंने परिग्रहण यानी उसका ग्रहण कर रखा है, वस्त्र से परिग्रहित है, ढके हुए हैं, वस्त्र का ग्रहण किया हुआ है। ते भणिया यानी उनको कहा गया है इच्छनिज्जाय, इच्छनिज्जा यानी इच्छाकार, वे इच्छाकार करने के योग्य कहे गए हैं, वो इच्छाकार करने योग्य हैं। मतलब उनको मुनिराज को करते हैं वंदना, ये वंदना मीन्स वंदने योग्य लिखा है, मतलब नमोस्तु, वंदना नहीं बोलना है, लेकिन वो वंदन करने योग्य हैं। जैसे हम भगवान को वंदन करते हैं नमोस्तु, वैसे मुनिराज वंदन करने योग्य हैं। लेकिन जो दूसरे लिंगी हैं मुनिराज को छोड़ के, वो वंदन करने योग्य नहीं कह रहे, इच्छनिज्जा, वो इच्छाकार करने योग्य। हाँ, इच्छाकार करने योग्य बोलते इच्छामी महाराज कर ऐसे करके, इच्छामी वंदामी और इच्छामी, हाँ तो वंदामी अलग है, इच्छामी अलग। एलक जी और छुल्लक जी दोनों को इच्छामी, और माता जी को वंदामी, एलक जी को भी इच्छामी बोलेंगे। देखिए भावार्थ, जो सम्यक दर्शन ज्ञान संयुक्त हैं और उत्कृष्ट श्रावक का वेश धारण करते हैं, एक वस्त्र मात्र परिग्रह रखते हैं, वे इच्छाकार करने योग्य हैं, इसलिए इच्छामी इस प्रकार कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मैं आपको इच्छू हूं, चाहता हूं, ऐसा इच्छामी शब्द का अर्थ है। इस प्रकार से इच्छाकार मतलब इच्छाकार वर्ड है, मतलब इच्छामी जो बोलते हैं ना उसको इच्छाकार, मैं आपको आपको इच्छा करता हूँ, यानी मैं यानी आप जैसा बनना चाहता हूँ, ऐसा आपको इच्छु हूँ, चाहता हूँ।
इस प्रकार से इच्छाकार करना सूत्र में कहा है। मतलब उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करें। अब मुनिराज तो नहीं है और अब ये लग्ज सुलग्ज दिख रहे, अब क्या करें इनके साथ, कुछ बोले नहीं बोले, क्या करें। तो इसलिए उनका किस प्रकार से उनकी वंदना, मतलब उनको किस प्रकार से अभिवादन किया जाए, तो उनका पद के योग्य नमोस्तु भी नहीं है, उनको इच्छामि के माध्यम से उनको अभिवादन किया जाता है। अब उनका स्वरूप आगे बता रहे हैं, उस स्वरूप की चर्चा अपन आगे करेंगे। ये समस्त चर्चा जो चल रही है अब यहाँ इस अध्याय, मतलब इस चैप्टर में यही चलेगा और भी आगे भी चलेगा, लेकिन ये केवल अपने लिए है। हाँ, हम देखो रास्ते में खड्डे तो होते हैं, सड़क पे खड्डे होते हैं, तो फिर क्या करते हैं कुछ लोग, ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं, ये खड्डे कर दिए, ये वो तो सड़क का स्वरूप ही, ये खड्डे होंगे ही। तो क्या करें कि हम नहीं गिर जाएं खड्डे में, बस ये देखना है। इसलिए यदि हम खुद चेत रहे, किसी को सावधान करते, देखो आगे खड्डा है देख के चलना, तो हम दूसरे को सावधान कर रहे हैं कि वो भी ना गिर जाए और हम स्वयं भी ना गिर जाएं। लेकिन इससे अब वो गवर्नमेंट कैसी है, सड़क कैसी है, वो तो है जैसी ही रहेगी, उसको हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। एक खड्डा ठीक करेंगे तो इंडिया है, फिर किसी को कोई अपना खंबा गाड़ना होगा, वो खड्डा करेगा, वो तो खड्डे तो होंगे ही। ऐसे ही ये दुनिया में ये सब चलेगा, लेकिन हम कुएं में खड्डे में ना गिर जाएं, हम नरक निगोद में ना पहुंच जाएं। हमें तो अपना स्थान देखना है, अपनी मुक्ति को देखना है, तो उसके लिए हमें अपना निर्णय करना है। बाकी किसी की निंदा आदि की बात यहाँ पर नहीं। क्या गाथा पद्यानुवाद नहीं बोला क्या मैंने? अच्छा बोल। साजे लिंगी दंसण नाणेण सम संजुता छेलेण य परिगहिया ते बणिया इक्षणे जाय जीवे ग्रही जो ज्ञान दर्शन युक्त है शुभ वस्त्र से संयुक्त इच्छा कार्य के वे योग्य है। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ जग संगति से तो बड़े दुख है भ्रमण फेरी निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय मुद्रा श्याम जय श्री सिंह। जय श्री मैम हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी, मैंने फोन भी किया था आपको। मतलब किसी को समय सार मतलब पढ़ना है तो कोई लिंक मिलेगी क्या? कोई मतलब आपका है पहले का पुराना रिकॉर्ड पढ़ाया हुआ है आपका? नहीं, समय सार की तो